SaaS सेल्स में कोई भी लीड जनरेशन 2 तरीके से होती है। एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब होता है वो लोग जो खुद से आपके वेबसाइट पे आते हैं एंड रजिस्टर करते हैं एंड डेमो के लिए बोलते हैं। इसको इनबाउंड कहते हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं आउटबाउंड कैंपेन के बारे में कि आउटबाउंड कैंपेन क्या होता है एंड आउटबाउंड काम कैसे करता है। तो आउटबाउंड कैंपेन का मतलब होता है जहाँ पे आप खुद लोगों को रीच आउट करते हैं, अपने तरफ से आप मेल भेजते हैं या अपने तरीके से आप उनको रीच आउट करते हैं एंड फिर उनको डेमो के लिए प्रपोज करते हैं एंड वो आपका डेमो लेते हैं एंड फिर चीजें आगे बढ़ती है। मोस्टली जब भी हम आउटबाउंड कैंपेन कहते हैं तो इसका मतलब होता है ईमेल कैंपेन जो आप लोगों को रीच आउट कर रहे हैं। इसमें कुछ चीजें होती है जो कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस चीज के लिए ही ये आउटबाउंड कैंपेन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है किसी भी और कैंपेन से। सबसे पहले आउटबाउंड कैंपेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है लीड जनरेशन का। इसमें कुछ चीजें आपको कंसीडर करना पड़ता है। सबसे पहला चीज आता है कि आप किस इंडस्ट्री में टारगेट कर रहे हैं। आपका इंडस्ट्री क्या है? क्या वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सेल्स इंडस्ट्री है, स्टार्टअप इंडस्ट्री है? किस तरीके के इंडस्ट्री को आप टारगेट कर रहे हैं? फिर आता है उसमें की पर्सन कौन-कौन है। अगर किसी कंपनी में 70 लोग हैं या 300 लोग हैं या 3000 लोग हैं, आप सबको मेल नहीं भेज सकते हैं। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन-कौन से लोग हैं जिनको आप मेल करना चाहते हैं या जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं। तो इंडस्ट्री टारगेट करने के बाद आपको उसमें लोगों को भी टारगेट करना पड़ेगा। फिर आता है कि जो आप मेल्स भेज रहे हैं वो इस तरीके के हो कि लोगों का इंटरेस्ट बनाया सके। जो लोग आपके मेल्स पढ़ रहे हैं, जो लोग आपके मेल रिसीव कर रहे हैं, उसपे उस मेल का कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप मेल पे मेल भेजे जा रहे हैं, आप सिर्फ कैंपेन रन कर रहे हैं, पर उसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, उसका कोई आरओआई नहीं आ रहा है। तो ये कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली किसी भी आउटबाउंड कैंपेन में 4 मेल होता है एंड ये चारों मेल आपको बहुत सोच समझ के भेजना पड़ता है। जस्ट लाइक डेट। तो पहला जो मेल होता है इट्स अ फर्स्ट डेट, जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जहाँ पे आप ये मेक श्योर करते हैं कि जो दूसरा पर्सन है जो आपके आउटबाउंड मेल को रिसीव कर रहा है वो पहले ही मेल में आपका डेमो बुक कर ले। अगर वो पहले मेल में डेमो बुक नहीं कर रहा है, मतलब आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो जो सेकंड मेल होता है उस पे आप ये कंफर्म करते हैं कि क्या उसको पहला मेल मिला है या नहीं मिला है। ऐसा तो नहीं कि पहला मेल उसने छोड़ दिया या पहला मेल देखा ही नहीं या समहाउ उसके इनबॉक्स में नहीं पहुंचा, स्पैम में हो गया। तो ये मेक श्योर करता है सेकंड मेल कि वो पहले मेल उनको मिला है या नहीं मिला है। तीसरा जो मेल होता है वो बेसिकली केस स्टडी होता है या उनके रिलेटेड इंडस्ट्री कुछ न्यूज़ होती है, ताकि उसका इंटरेस्ट और बढ़ जाए। जहाँ पे आप ये मेक श्योर करते हैं कि उनको ये समझ में आ जाए कि आप जो उनको सॉल्यूशन पिच करना चाहते हैं वो बहुत ही सही सॉल्यूशन है उनके लिए। एंड फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल है वो होता है ब्रेकअप मेल, जहाँ पे आप उनको ये बता देते हैं कि ये लास्ट मेल है, इसके बाद आप कोई मेल नहीं भेजने वाले हैं। तो अगर आप डेमो बुक करना चाहते हैं तो इस मेल में लिंक है, आप कर लो, इसके बाद मैं आपको कोई मेल नहीं करने वाला। तो ये 4 मेल होता है जो किसी भी आउटबाउंड कैंपेन को मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाता है। जब आप आउटबाउंड कैंपेन रन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट होती है कि मेल का जो सब्जेक्ट लाइन है वो बहुत अच्छे से रिलेटेड हो कंपनीज़ के, बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग आउटबाउंड कैंपेन का मेल होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ भी भेज दिया, कुछ भी लिख दिया। मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था कि मैं अपने जो सब्जेक्ट लाइन होता है वो मैं ट्रेंड से रिलेटेड रखता हूँ, जैसे एआई रिलेटेड या कुछ भी ऐसा जो उनके लिए यूज़फुल हो, जो उनका आई कैच कर सके, जो उनको नोटिस में आ सके। आप हर एक आउटबाउंड मेल को, हर एक आउटबाउंड कैंपेन को पर्सनलाइज़ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई आउटबाउंड कैंपेन रन कर रहे हैं, वो उसको पर्सनलाइज़ बनाएँ, उसके नाम के साथ जाए, पर्सन का फर्स्ट नेम के साथ आप स्टार्ट करें। सेकंड, उस मेल में आप रेफ़रेंस ज़रूर दें कि ये क्यों आप उनको भेज रहे हैं। क्या आप उसके इंडस्ट्री रिलेटेड किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या आपको किसी पर्सन का रेफ़रेंस मिला है उनको मेल भेजने के लिए। ये रेफ़रेंस आप ज़रूर मेक श्योर करें कि आप मेल आउटबाउंड मेल में आप रख रहे हैं। आप जब भी आउटबाउंड मेल कैंपेन रन कर रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि आपका जो मेन ईमेल आईडी है उससे आप रन ना करें, क्योंकि जब आप आउटबाउंड कैंपेन रन करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पैम मार्क होता है आपकी ईमेल आईडी। तो आप एक सेपरेट ईमेल आईडी बना लें। जैसे मेरा ईमेल आईडी है pratik.pandey@mydomain name। तो मैंने एक और ईमेल आईडी बना रखा है pratik.p@domain name, ताकि मैं उससे आउटबाउंड मेल कैंपेन रन कर सकूं। तो मेरा जो मेन ईमेल आईडी है वो हैम्पर नहीं हो रहा है। जो सेकेंडरी ईमेल आईडी है जिससे मैं आउटबाउंड कैंपेन रन करता हूँ, वो अगर हैम्पर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से उसको व्हाइट लिस्ट कर लूँगा या चीज़ें उस पे ठीक कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग फ्रॉम माय मेन ईमेल आईडी मैं हमेशा सेकंड ईमेल आईडी प्रेफ़र करता हूँ। जब आउटबाउंड कैंपेन आप रन कर रहे हैं तो ये भी ज़रूर मेक श्योर करें कि आप ईमेल को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखें। आप उसमें कोई भी इमेज ना डालें या कोई भी अननेसेसरी लिंक ना डालें। मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प 5-6 लाइन का ईमेल लिखना पसंद करता हूँ ताकि लोगों को वो समझ में आए। ये सारी चीज़ें आप लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप केस स्टडी के तौर पे भी कर सकते हैं। बट इसी को आउटबाउंड कैंपेन कहते हैं, जहाँ पे आप खुद से रीच आउट कर रहे हैं।
तो मेक श्योर करें कि अगर आप लिंक्डइन पे भी आउटबाउंड कैंपेन कर रहे हैं तो सेम 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज, थर्ड मैसेज, फोर्थ मैसेज एंड सेम ऑर्डर में रहेगा। एक और चीज़ है, जब भी आप आउटबाउंड कैंपेन रन कर रहे हैं तो आप ऐसे ईमेल आईडी से रन ना करें जो बहुत जेनेरिक हो, जैसे marketing@your domain name या sales@domain name। आप हमेशा एक ह्यूमन टच देने की कोशिश करें। इसलिए मैं अपने ईमेल आईडी से आउटबाउंड कैंपेन रन कर रहा होता हूँ। भले ही वो मार्केटिंग टीम करे, पर एक ह्यूमन का मेल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आउटबाउंड कैंपेन और उसके लिए कुछ टिप्स। अगर आपको और कुछ जानना है इसके रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर वीक नया-नया वीडियो डालता रहता हूँ SaaS सेल्स के ऊपर। एंड हाँ, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।